धौरहरा लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी आनंद भदौरिया ने आखिरकार जीत दर्ज करा ली। बड़ा दिलचस्प चुनाव हुआ, बड़ा कांटे की टक्कर हुई। रेखा अरुण वर्मा कभी थोड़ी देर के लिए आगे हो जाती थी तो ज्यादा समय तक आनंद भदौरिया ही आगे चलते रहे। हालांकि पहले उनकी जो मार्जिन था वो ज्यादा था, लेकिन अंत में आते आते कम हो गया। इसलिए ये बड़ा दिलचस्प चुनाव रहा यहाँ का। और आपको बता दें, आनंद भदौरिया के तमाम समर्थक, क्योंकि धौरहरा ऐसी लोकसभा सीट है जिसकी 2 विधानसभाएं सीतापुर में आती हैं, मोहाली और हरगांव, बाकी 3 विधानसभा क्षेत्र वो लखीमपुर में पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी उन्हें सर्टिफिकेट लेना है और वो सर्टिफिकेट लखीमपुर में मिलेगा जीत का। ये तमाम समर्थक देखिए, आप देख सकते हैं, ये आनंद भदौरिया के लिए रात दिन मेहनत किए। इसमें कांग्रेसी भी हैं और समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं। क्या लगा आपको आनंद भदौरिया के लिए? आपने कितनी मेहनत की? पिछले 6 महीने से घर नहीं गए हैं, लगातार मैदान में रहे, लोगों से मिलते रहे। कैसे नेता हैं आपके? बहुत अच्छे हैं, जमीनी नेता हैं, लोगों से मिलते हैं, सबकी बात सुनते हैं। उम्मीद थी आपको? हाँ, उम्मीद थी पूरी। अच्छा, जब 2014 में हार गए थे तो कष्ट हुआ होगा ना? बिल्कुल। बदला चुकता कर लिया? नहीं, अब आगे जो है बदला किस बात का, जनता जो निर्णय करती है उसका स्वागत करते हैं। आज जो जनता ने दिया उसका स्वागत करेंगे, आगे हम लोग और तैयारी करेंगे 29 के चुनाव की मार्जिन बढ़ाएं जीत का। देखिए, जीत का मार्जिन बढ़ाएं, ये तैयारी रहेगी। धौरहरा वालों को थोड़ा मलाल है, कांटे की टक्कर हुई है, हार जीत का अंतर 4000 का रहा है, इसलिए अभी संतुष्ट नहीं है। 2029 में और तैयारी करेंगे। क्या कहेंगे? हमें उम्मीद है कि जब हमारा सिर दिल्ली जाएगा तो एक अलग ही अंदाज में वहाँ की दहाड़ सुनाई देगी जनता के लिए। जनता के मुद्दों की बात करेंगे। तो अब तो जाएगा ही दिल्ली ना? बिल्कुल बिल्कुल, अब तो जाएंगे, वही तो कह रहे हैं। भेज दिया ना? जी बिल्कुल। अब हम जनता के हक की बात करेंगे और अब लगेगा कि हाँ, हमारा कोई साथी अलग लगते हैं आनंद भदौरिया जी। उनके कार्य करने का तरीका अलग है, कार्यकर्ताओं से बात करने का तरीका अलग है, उन बात को समझने का जो है उनका निर्णय, बहुत अच्छे तरीके से सबसे बात करने वाले हमारे प्रत्याशी आनंद भदौरिया जी हैं। देखिए, किसी को तरीका अच्छा लग रहा है, किसी को काम अच्छा लग रहा है। चूंकि इनके नेता हैं तो बहुत कुछ अच्छे लग रहे हैं, वो भी कामयाब नेता हो गए। क्या कहेंगे आनंद भदौरिया? सर, जीत की आपको बहुत बधाई, और सबसे बड़ी चीज़ धौरहरा क्षेत्र की जनता को भी बहुत बहुत बधाई कि हम लोग को इतनी खुशी हुई कि 10 साल से हम लोग बिल्कुल ठगा महसूस कर रहे थे। जो हमारे यहाँ की सांसद थी वो तो बहुत ही बेकार थी, उन्होंने तो कोई धौरहरा के लिए सोचा ही नहीं। और बहुत दिनों के बाद अब जाके हम लोग को खुशी मिली है और कामयाबी मिली समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आनंद जी को। और आनंद जी की एक विचारधारा और जो इंसानियत है उसके बेस पर भी लोगों ने, जनता ने सराहा और उसी बेस पे लोगों ने वोट भी किया। और हम लोग बस यही है, ईश्वर करे ऐसे ही सब जगह कामयाबी मिलती रहे। मैं तो कांग्रेस पार्टी से हूँ, लेकिन मैं इंडिया गठबंधन के होने के नाते हम लोग ने अपने प्रत्याशी को लड़ाया और हम लोग को जीत का ये सुनहरा अवसर मिला। हम लोग इस बात की बहुत बधाई की पूरे धौरहरा की जनता पात्र है। देखिए, कांग्रेसियों को भी अच्छे लग रहे हैं आनंद भदौरिया, इसलिए चूंकि सहयोगी पार्टी है समाजवादी पार्टी की, और उसी गढ़ में जहां पर कभी कांग्रेस का पंजा मजबूत हुआ करता था, उस गढ़ में इस बार साइकिल चल गई है। ये अपने आप में बड़ी बात है। कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे? 12 वर्षों से वनवास काट रहे थे हम लोग। जब आते थे मतगणना कराने, हार के जाना पड़ता था। अब 12 वर्षों के बाद वनवास टूटा है और जब से धौरहरा लोकसभा का गठन हुआ है तब से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस बार चूँकि कम अंतर से जो है हम जीते हैं, तो पूरा टाइम जो है कुछ अच्छा नहीं लगा। बस यही रहा कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बस एक उम्मीद थी कि इस बार हम लोग जीतेंगे। और ये जो एग्जिट पोल था, ये हमको जो है जब से आया तब से हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। हमारा दिल कर रहा था कि हम जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। तो अच्छा, जब एग्जिट पोल आया तो कुछ बेचैनी हुई थी आपने? फिर आपके अपने नेता को कब सुना जब थोड़ी राहत मिली? बेचैनी हुई, फिर हमने अपने नेता को सुना। फिर जो जनता की जो आवाज़ थी, जनता में जो जुनून था, जो जोश था, उसको लेके हम लोग बिल्कुल मुतमईन थे कि हम चुनाव जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, हर हाल में जीतेंगे, ये विश्वास था। कान से निकल गया मामला, बहुत बड़ी जीत नहीं है। जी जी, ये तो बिल्कुल कान से नहीं निकल गया। ये हम लोग काउंटिंग में जब सुबह से बैठे थे तो फर्स्ट राउंड जब शुरू हुआ था तो बढ़त तो ले लिए थे, लेकिन कभी ऊपर जाते कभी नीचे आते, सांसें हम लोगों की अटकी रहीं। और दूसरा तो जब इससे पहले, चुनाव से पहले जब एग्जिट पोल आया था, तो आई इंडिया के माध्यम से हमारे आनंद भदौरिया जी ने जो हम लोगों का उत्साहवर्धन किया, वो हम लोगों के लिए संजीवनी से कम नहीं था।
आई इंडिया के माध्यम से जब हम लोगों को उन्होंने बताया कि नहीं आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि जीत आप ही की होगी, तब से हम लोग थोड़ा सा निश्चिंत हुए। और ये आज की जीत जो है ये धौरहरा की जनता की जीत है। ये ज़रूर आगे चल करके धौरहरा की जनता के लिए कहीं न कहीं दिल्ली से लगा करके और यहाँ तक जो भी योजनाएं होंगी उनके लिए फ़ायदे की होंगी, क्योंकि इतना मेहनती नेता किसी को मिलना नसीब वालों को होता है। हर गांव में कितनी लीड लिए आप लोग? लीड लिए? हर गांव की लीड तो हर गांव हम बूथ पे नहीं, हम तो मोहाली विधानसभा में थे। हाँ, कितना रहा? लेकिन हमारे यहाँ तो हम मोहाली विधानसभा 500 वोट से हारे हैं, लेकिन हर गांव जो रही है 1900 से हम लोग जो है जीते हैं। 1980 से हम लोग जीते हैं। भदौरिया जी बताओ, भदौरिया जी के लिए सर्व समाज हमको सम्मान दिया है, सम्मान का बरकरार रखो। देखिए, सर्व समाज ने सम्मान दिया, ये कहना है भदौरिया का। अब बताइए, आप तो कांग्रेस के नेता हैं, बहुत समय बाद आपको जीत मिली, कैसा महसूस कर रहे हैं? 9 के बाद हमें जीत मिली। और आनंद भैया एक बात कहा करते थे अपने चुनावी भाषणों में कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो कि फिर मेरी चाल देख लो। पैरों में धौरहरा की जनता ने घुंघरू बंधा दिया है और विकास के रूप में उनकी चाल देखेगा। जब जितिन प्रसाद के खिलाफ चुनाव लड़े थे तब यही अच्छे नहीं लग रहे होंगे? नहीं, जितिन प्रसाद के खिलाफ चुनाव लड़े थे, अच्छे लग रहे थे, क्यों नहीं अच्छे। अब तो हमारा गठबंधन है, अब उसके बाद जितिन प्रसाद 2 चुनाव लड़े और हम हार गए, तो हमने कुछ ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया, ऊपर के लीडरशिप ने हमारे ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया कि हमें यहाँ से रेखा वर्मा को कैसे हराना है, हमने उसको फॉलो किया। और हमें आनंद भदौरिया सदैव अच्छे लगते हैं, भाई हैं हमारे, अच्छे लगते हैं। और क्या आदतें उनकी अच्छी लगती हैं? उनकी भाषा शैली बहुत अच्छी लगती है। वो लोगों के दुख सुख में शामिल होते हैं, वो विकास के बारे में बात करते हैं। हर गांव जाते हैं तो कैसे संभलेगा हर गांव, कैसे यहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, कैसे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, कैसे यहाँ के लोग संपन्न होंगे, ये सब चीज़ें उनकी आत्मीयता उनकी बहुत अच्छी है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल, आनंद भदौरिया की आत्मीयता बहुत अच्छी है, उनके समर्थक का कहना है। आपको क्या अच्छा लगता है? देखिए, आनंद भदौरिया जी का अगर इस चुनाव में बताया जाए तो इस चुनाव में उन्होंने एज ए निर्दलीय कैंडिडेट, क्योंकि हम लोगों का बेस वोट इस सीट के ऊपर, धौरहरा सीट के ऊपर बेस वोट यहाँ के आसपास की सारी सीटों में सबसे कम वोट है। उन्होंने व्यक्तिगत मेहनत करी, एक एक सेक्टर का गठन उन्होंने किया, सारे बूथों पे खुद वो गए। हम लोग 2 साल से लगातार एक एक बूथ पे ठंडा, गर्मी, जाड़ा, बरसात, सारे मौसम कार्यकर्ताओं के घर पे पक्ष या विपक्ष के जो भी लोग थे सभी के घर दरवाजे पे जाने का काम उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किया और अपना एक नेटवर्क, अपना एक टीम तैयार की। और उस टीम की बदौलत सारे लोग बिना किसी लालच के, बिना किसी दबाव के या बिना, चूँकि विपक्ष में थे, केवल प्रेम और केवल उनका जो मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट का मैं कह सकता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शायद ही कोई जो एजेंसियाँ होती होंगी वो मैनेजमेंट में कारीगर होती होंगी, काबिल होती होंगी इतनी, जितना आनंद भाई साहब ने जो मैनेजमेंट किया, पन्ना प्रमुख तक का मैनेजमेंट हम लोगों ने किया था। और तब जाके, चूँकि बेस वोट नहीं था, पन्ना प्रमुख तो भाजपा में रहते हैं, पन्ना प्रमुख थे वहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने सीखा या आनंद भाई साहब ने अपनी स्ट्रेटजी जो थी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और उसकी बदौलत हम लोग जीते। दूसरी चीज़ ये कि 10 साल से धौरहरा की आवाज़ सदन के अंदर शायद ही, हमें तो नहीं सुनने को मिली। हम ये क्षेत्र की जनता को, धौरहरा की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को और भारतवर्ष की जनता को ये आश्वस्त करते हैं कि हमारा नेता ऐसा है जिस दिन वो सदन में जाएगा पहली बार बोलेगा। संजय सिंह सेकंड हम लोग कहते हैं, कहीं पर भी आप आकलन करेंगे संजय सिंह से 19 आप नहीं पाएंगे। बाबा योगी आदित्यनाथ जी को एक बार हमने सदन छोड़ते हुए देखा था जब वो सदन में बोल रहे थे। संजय सिंह आम आदमी पार्टी वाले। संजय सिंह आम आदमी पार्टी वाले। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि आनंद भदौरिया को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के रूप में ये देखते हैं। इनका कहना है जैसे आवाज बुलंद करके वो उठाते हैं सदन में, वैसे ही इनके नेता भावी जो सांसद बन चुके हैं आनंद भदौरिया, वो उठाएंगे। और यही इनके लिए खुशी होगी कि धौरहरा की आवाज़ अब राजधानी दिल्ली के उस सदन में गूंजेगी। इसी उम्मीद से ये समर्थक उनकी तारीफों का पुल बांधते नहीं थक रहे हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी विभू शुक्ला के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आनंद भदौरिया जिंदाबाद, आनंद भदौरिया जिंदाबाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।